कैसे हैं आप सब। राधे राधे सभी को। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। सो नाउ स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 इज डेटा हैंडलिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाई डेटा? व्हाट डू यू मीन बाई डेटा? सो डेटा, collection of any information is called data. Okay, now second thing is, what do you mean by raw data? What do you mean by raw data? So data recorded in the original form is known as raw data. Okay, now second thing is types of data. What's types of data? There are two types of data. First is primary data. What? Primary data. So now, what is the primary data? Now change the color. So color is red. The data collected directly from the source is known as primary data. Okay, for example, प्राइमरी डेटा का एग्जाम्पल क्या हो सकता है बताओ? क्लास टीचर records the test marks of her students. Okay, now second is secondary data. Now the data collected from any external sources is called secondary data. Okay, so what is the example here? Weather report of different cities given by TV, internet, etc. Okay, so this is the information of data. Now exercise
4.1st. Which exercise? 4.1st. So now exercise 4.1st. Which exercise? 4.1st. Okay. Now what is the 4.1st of exercise? A die was thrown. Die मतलब हो गया यहाँ पे क्या? डाइस. क्या हो गया? डाइस. जो हम लोग लूडो खेलते हैं. क्या खेलते हैं? लूडो खेलते हैं. Not change the color. So color is here. Okay. Now question number first. A die was thrown 30 times. How many times? 30 times. Question number first. Solution. A die was thrown 30 times. Following outcomes were noted. Okay. Represented the above data in tabular form using tally marks. Tally marks क्या होता है? यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बना के बताता हूँ. जैसे फर्स्ट लिखना, 1 को हम लोग 1 लाइन, 2 को हम लोग डबल लाइन, 3 को हम लोग ट्रिपल लाइन, 4 को हम लोग 4 लाइन्स एंड 5 को हम लोग 4 लाइन्स लिख के और 1 ट्रांसवर्सल लाइन. ओके, दिस इज द टैली मार्क्स. नाउ सबसे पहले हमें बनाना है आउटकम्स. तो सबसे पहले हम एक टेबल बनाते हैं यहाँ पे. ओके, नाउ फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे आउटकम्स. क्या? आउटकम्स. सेकंड नंबर पे लिखेंगे टैली मार्क्स. क्या? फिर लिखेंगे नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब कितने नंबर पे आया है. नंबर ऑफ टाइम्स, कितने बार आए हैं. ओके, नाउ डाइस में कितने नंबर्स होते हैं? 6 ही तो होते हैं. सो 6 कॉलम क्रिएट करते हैं. 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गए. नाउ 1 2 3 4 5 एंड 6. ओके, ना 1 कितने टाइम्स आए? चलो काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5 एंड 6. 6 आया है, 1 आया है 6 टाइम्स. सो इसका टैली मार्क्स क्या होगा? 1 2 3 4 एंड 5 और ये 1 6. 2 हमारा कितने टाइम्स आया है? 2 आया है 1 2 3 एंड 4. 2 आया है हमारा 4 टाइम्स. तो इसका क्या होगा? 1 2 3 4. ओके, अब 2
2 हो गया। अब नेक्स्ट है 3, 3 कितने टाइम्स आया है? 1 2 3 4 एंड 5, 3 आया है हमारा 5 टाइम्स, तो 1 2 3 4 5। ओके, नाउ 4 हमारे कितने टाइम्स आया काउंट करते हैं, 1 2 3, 4 है हमारा 3 टाइम्स, सो नाउ 1 2 3 5 को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 है हमारा 8 टाइम्स, सो 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, नाउ टर्न टू 6, 1 2 3 4, 6 है हमारा 4 टाइम्स, सो 1 2 3 4। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज completed. Now question number 2. Question number 2. Marks obtained by 25 students mathematics 100 out of 100. Okay, arrange the data in ascending order. So ascending orders means small to largest. So now what is the minimum number here? Now minimum number here is 33. Now first question, ascending order. Ascending order. So now first number is 33, second number is 37, थर्ड नंबर आर, बताओ कौन सा है? फिर से 37 क्योंकि इसमें 2 टाइम्स आया है। नेक्स्ट 39 41 43 49 50। कहाँ तक कर लिया हम लोगों ने? 50 तक, क्योंकि 50 हमारे पास कहाँ है? ये वाला हो गया। ठीक है, अब नाउ फिर क्या आएगा? 52 है। ओके, फिर 51 भी तो है हमारे पास, 51 52 2 टाइम्स है। नाउ 51 52 एंड 52। फिर आएगा हमारा 55, फिर आएगा हमारा 55 के बाद क्या है? 63 2 टाइम्स है। सो नाउ 63 एंड 63 67 68। अब 71 हमारा कितने टाइम्स है? 71 है हमारा 1 2 टाइम्स है। सो नाउ 2 टाइम्स है 71। उसके बाद हमने क्या देखा था? 75 और 76 देखा था, 76। फिर आएगा 78, क्या आएगा? 78। उसके बाद तो फिर अपने बड़े नंबर से ही 80 81 87 एंड 91। नाउ फाउंड आउट द लोएस्ट मार्क्स ऑफ 10। तो हमें बताना है लोएस्ट मार्क्स। लोएस्ट मार्क्स आर कितना है? 33। नाउ सी पार्ट here. How many students have scored more than 75? More than 75, 1 2 3 4 5 6। कितने स्टूडेंट्स हैं? 6 स्टूडेंट्स। ओके, नाउ डी क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड लेस देन 50 मार्क्स? लेस देन 50 मार्क्स मतलब 50 से कम कितने स्टूडेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7। सो आंसर डी का 7 स्टूडेंट्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 है कंप्लीट द फॉलोइंग विच। ओके, तो क्यों ना थर्ड वाला इसी में करवा दिया जाए। ठीक है, 34 सेट साइज है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? टेलीमार्क्स ये हमारा क्या बोल रहा है? 5, तो ये वाला हो गया 1, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 6। ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट 6। कलर कोई अच्छा सा लें जो आपको दिखे। हियर नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट 7, सो 7 का टेलीमार्क्स क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। हियर 38 सेट साइज क्या है? 5 to 7, इसका क्या आएगा? 7 9 9 को हम लोग कैसे लिखेंगे टेलीमार्क्स में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हियर 8, सो नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 अगेन, number of telemarks. So now question number 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बनाना है क्या? मेक ए टेबल एंड एंटर द डेटा यूजिंग टेलीमार्क्स, और वो भी कितनी फैमिली हैं? 20 फैमिलीज हैं। सो उनके बच्चे भी हैं, तो सबसे पहले बनाते हैं एक टेबल जैसे हम लोगों ने ऊपर बनाई थी। सुनो, फर्स्ट में आएगा नंबर ऑफ चिल्ड्रन। सेकंड में जो हम लोगों ने बनाया था आएगा टेली मार्क्स। अब आएगा फैमिलीज, यानी कि नंबर ऑफ फैमिलीज। ओके, अब कितनी फैमिलीज हैं इसमें? 5 फैमिलीज दी गई हैं। सॉरी 20 फैमिली। नंबर ऑफ चिल्ड्रन, अच्छा चिल्ड्रन है 20 इन फैमिली, और फैमिली कितनी है? मैक्सिमम नंबर है 5, सो 5 कॉलम्स बनाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5। नाउ 1 2 3 4 5। बताओ 1 कितने नंबर्स 1 में 1 बच्चे कितनी फैमिलीज में? 1 2 3 4 5। 1 जो है वो है 5 फैमिलीज में। कितने में? 5। सो टेलीमार्क्स 1 2 3 4 5। 2 बच्चे कितनी फैमिलीज में हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 3 बच्चे कितनी फैमिलीज में हैं? 1 2 3। कितने में? 3 में। देन 1 2 3। 4 बच्चे कितनी फैमिलीज में हैं? 1 2 3 1 2 3। और 5 बच्चे कितनी फैमिलीज में हैं? 1 2 एंड 1 2। ओके, नाउ अब आता है इसका ए पार्ट। हाउ मैनी फैमिलीज हैव 3 चिल्ड्रंस। कितनी फैमिलीज ऐसी हैं जिनके 3 बच्चे हैं? कितनी फैमिलीज हैं बताओ? हाउ मैनी फैमिलीज हैव 3 चिल्ड्रन। 3 बच्चे कितनी फैमिलीज में हैं? 3 फैमिलीज में। सो आंसर इज 3। बी पार्ट हियर, हाउ मैनी फैमिलीज हैव लेस देन 3 चिल्ड्रन। 3 से कम बच्चे कितने में हैं? सो आंसर इज क्या आएगा बताओ? 3 से कम कितने बच्चे हैं? एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, तो फैमिलीज नंबर 7 एंड 5। सो 5 + 7 = 12। आंसर इज 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। मार्क्स ऑब्टेन्ड 42 चिल्ड्रन स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 इन मैथमेटिक्स। ओके, फिर क्वेश्चन क्या है?
मेक अ टेबल एंड एंटर द डेटा यूजिंग टेली मार्क्स। जैसे अभी मैंने आपको ये वाली टेबल करवाई है। सो क्वेश्चन नंबर 5, डू इट योर सेल्फ। ओके, हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव ऑब्टेन द हाईएस्ट मार्क्स। बताओ इसमें हाईएस्ट मार्क्स कितना दिया गया है, बोलो। हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव ऑब्टेन हाईएस्ट मार्क्स। हाईएस्ट मार्क्स इज 30। हाउ मच? 30। और 30 कितने के हैं? 1 के। सो आंसर इज 1। नाउ बी पार्ट, हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव ऑब्टेन द लोएस्ट मार्क्स। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लोएस्ट मार्क्स लाए हैं? लोएस्ट मार्क्स में हो गया 1 2 3 4 5। सो आंसर इज 5। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहीं पे कराते हैं। डेटा कंटेंट इन द ओरिजिनल फॉर्म इज, जब किसी भी डेटा को ओरिजिनल फॉर्म में कंटेंट किया जाता है तो वो कौन सा डेटा होता है? रॉ डेटा। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ विद सम डेफिनेट पर्पज इज कॉल्ड, तो फॉर्म ऑफ नंबर, क्या? नंबर। नाउ an observation occurring 5 times in data is recorded is using telemark। so 5 को कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 and 5। data can be arranged in for using telemark। telemarks किसमें होती है? टेबल। टेबलेट, तो इसको करेंगे टेब्यूलर फॉर्म। नंबर ऑफ टाइम्स पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स इन ए डेटा इज कॉल्ड द, क्या बोलते हैं इसकी? फ्रीक्वेंसी। मतलब कोई भी नंबर बार बार आए उसको क्या बोला जाता है? फ्रीक्वेंसी। सो नाउ अवर फॉर एक्सरसाइज 4.1 इज कंप्लीटेड। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू। राधे राधे।